हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। हम पढ़ रहे थे क्लास 8 फिजिक्स। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन लेवल नंबर 2 और 3 जो है ये डिस्क्रिप्टिव टाइप है, तो वो आपको खुद से करना होता है। लेवल 1 ये यस सर। इसमें सेक्शन ए जो है ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इसके आंसर इसी के पास में दिए हुए हैं। आपको ये अच्छे से करने हैं। जो ओलंपियाड एग्जाम में बैठ रहा है वो इन क्वेश्चन को अच्छे से करेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते यस हैं सर। उस पेपर में। आदित्य। अभी हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन नंबर बी। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि फिल इन द ब्लैंक टाइप का है। सीक्वेंस देख लो आप। सबसे पहले सौम्या, सीक्वेंस। सौम्या, उसके बाद अंजनी, उसके बाद तनु और उसके बाद आश्वी। ठीक है। लास्ट में आज में हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन है द फ्रिक्शन ऑलवेज डैश द डायरेक्शन ऑफ मोशन। सर अपोजेस। अपोजेस, ये हमेशा इसको अपोज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रिक्शन ऑल्सो प्रोड्यूसेस हीट। हीट। नेक्स्ट है ऑल ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन फ्लूइड्स हैव डैश शेप टू रिड्यूस फ्रिक्शन। सर स्टीम लाइन। स्ट्रीम लाइन उनकी शेप होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्मूथ सरफेसेस प्रोड्यूसेस डैश फ्रिक्शन देन रफ सरफेसेस। लेस। लेसर फ्रिक्शन, लेस फ्रिक्शन या फिर लेसर फ्रिक्शन, वो स्मूथ फ्रिक्शन अगर सरफेस है तो वो प्रोड्यूस करेगी। द सब्सटेंसेज यूज्ड इन मशीन्स टू प्रोटेक्ट देयर सरफेसेस फ्रॉम वियर एंड टियर कोज्ड बाय फ्रिक्शन आर कॉल्ड। सर लुब्रिशिएंट। बेटा ये लुब्रिकेंट है। क्या है? लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, an air cushion between the moving part is used to dash friction। सर एयर कुशन क्या होता है? कुशन यानी तकिया। एयर कुशन मतलब होता है जैसे हूवर क्राफ्ट जो था, हूवर क्राफ्ट का एग्जांपल देखा था आपने। उसमें क्या था, दोनों सरफेस के बीच में एयर होती है और उसके ऊपर वो मूव करता है। तो ये क्या कम करने के लिए इसको मूव करवाते हैं, मतलब फ्रिक्शन को क्या करने के लिए मूव करवाते हैं इसको? सर रिड्यूस। रिड्यूस। शाइन कम क्यों कर रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रिक्शन कैन नेवर बी एंटायरली एलिमिनेटेड। eliminated। Birds and fishes have dash shaped Birds and fishes have dash shaped body। स्ट्रीमलाइन। Streamline। नेक्स्ट क्वेश्चन है we pour a drop of oil on the hinges of door to dash friction। रिड्यूस फ्रिक्शन। अरे कभी कभी दरवाजे में चूं चूं की आवाज आती है तो क्या करते हो? रिड्यूस सर या तो ग्रीस लगा सर वो देते हैं ग्रीस या ही फिर सर तेल डाल ऑयल देते हैं। सर लुब्रिकेंट ऑयल सर लुब्रिकेंट ऑयल जिससे सर फ्रिक्शन इंक्रीज लुब्रिकेंट ऑयल। फ्रिक्शन इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है? सर डिक्रीज। डिक्रीज। वेरी गुड। चलो ट्रू एंड फॉल्स सेक्शन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है फ्रिक्शन ऑलवेज वर्क्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द सरफेस। ऑफ द अप्लाइड फोर्स ना वही ट्रू। इसका आंसर ट्रू है ये। इर्रेगुलरिटीज बिटवीन टू सरफेसेस इंटरलॉक टू प्रोड्यूस फ्रिक्शन। ट्रू। ट्रू। फ्रिक्शन इसी से बनता है। फ्रिक्शन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस। फॉल्स। अगर स्मूथ करोगे तो वो फ्रिक्शन को कम कर देगा, ना कि बढ़ाएगा। डिक्रीज। सॉपी फ्लोर इज स्लिपरी ड्यू टू इंक्रीज फ्रिक्शन। सब फॉल्स। ये फॉल्स है, क्योंकि आपने देखा होगा जब कभी मम्मी फर्श की सफाई करती है तो पानी गिरा रहता है उसके ऊपर। सर्फ अगर गिरा, ज़्यादा सर्फ अगर उस पर गिरा दिया जाए
तो वो ज़्यादा ही एक तरह से स्मूथ हो जाता है, जहाँ पे फ्रिक्शन जो है बहुत कम, वहाँ पे फ्रिक्शन बचता है। सर तो फ्रिक्शन यहाँ पे काम ही नहीं करता सर, आपने तो कहा था फ्रिक्शन काम ही नहीं करता स्मूथ सरफेस पे। जीरो तो नहीं होता ना बहुत बेटा, कम फ्रिक्शन है। कभी जीरो हो ही नहीं सकता। हाँ तो बिल्कुल थोड़ा सा। हाँ हाँ, तभी तो बोल रहा हूँ ना, हाँ। बहुत कम। तभी तो पिल जाते हैं। तो फिर ये बहुत इंक्रीज बुरी नहीं होगा, लगती क्या है। होगा यहाँ पे? डिक्रीज फ्रिक्शन। ओहो, ऐसी टाइम दे फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इवल। ट्रू। ट्रू। स्प्रिंग बैलेंस इज ए डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द फोर्स। ट्रू। ट्रू। Sportsmen use shoes with spikes to increase the friction. फिर स्पाइक्स मतलब वो दाने दाने से निकले हुए रहते हैं नीचे, कांटे कांटे से। हाँ, कांटे कांटे से जो होते हैं वो। काटे काटे। ट्रू ट्रू। तो ये क्या है? ये ट्रू है, क्योंकि फ्रिक्शन को एक तरह से वो क्या करते हैं, फ्रिक्शन को मैक्सिमम कर देते हैं, ग्राउंड में पकड़ बनाते हैं वो, इसीलिए वो स्पाइक्स पे वो सॉरी शूज पे वो स्पाइक्स लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मूथ सरफेस हैज लेस फ्रिक्शनल फोर्स। So true. 8 नंबर का होगा ट्रू। फ्लूइड्स आर ओनली लिक्विड्स। किसका टर्न है भाई? अंजनी। हाँ, तो ये फॉल्स होगा। क्यों होगा फॉल्स? और कौन इंक्लूड होता है इसमें? क्या मैं बताऊं सर? तनु प्रजापति। अंजनी। क्या सर? फ्लूइड्स सर ओनली लिक्विड सर, ऐसा नहीं होता सर। फ्लूइड्स कभी कभी सर गैसेस भी होते हैं। वेरी गुड। इसमें गैसेज नहीं भी, सर, वो एयर होती है सर, गैसेस नहीं होती, वो एयर होती है। गैसेज होते हैं बेटा। नहीं सर, मैंने आज ही लर्न किया था सर बुक में, उसमें एयर अरे बेटा, एयर में क्या होता है? एयर में क्या होता है? एयर में गैसेज ही तो होती है। नेक्स्ट देखो, फ्रिक्शन इज ऑलवेज हार्मफुल फॉर अस। ऑलवेज हार्मफुल। फॉल्स सर, फॉल्स। अभी तक ट्रू बोल। ये फॉल्स होगा। ऑलवेज हार्मफुल अगर होता तो फिर ब्रेक का काम ही क्या था? हाँ सही बात। सेक्शन नंबर सी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, a force that opposes the motion of one surface sliding over another is called? फ्रिक्शन। Friction. Next question है, ball bearings are used to Decrease friction. decrease friction. सौम्या बताओ, ये डिक्रीज क्यों करता है? कि किस तरह के फ्रिक्शन को कौन से फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर देगा ये? सर वो बॉल राउंड होती है तो रोलिंग फ्रिक्शन। वेरी गुड। ये रोलिंग फ्रिक्शन में, जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है उसको रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करके उसको मिनिमम कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुब्रिकेंट्स आर यूज्ड टू रिड्यूस फ्रिक्शन। reduce friction. Make Friction can be increased by both A and B. making the surface rough and increasing the mass of object. तो ये दोनों ही ऑप्शन होंगे राइट, हाँ वही सही बात। फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए बाइसिकल ट्रेवल्स ऑन ए रफ सरफेस इट्स स्पीड। डिक्रीज। कंफर्म? डिक्रीज। यस सर। वेरी गुड। जिसने सर, क्योंकि प्रैक्टिकली मैं ये साइकिल किया चलाती होगा, हूँ, मुझे पता है। हाँ, तो जिसने प्रैक्टिकली किया होगा उसको इसके बारे में पता है। नेक्स्ट देखो, द यूज ऑफ लुब्रिकेंट्स मेक्स द सरफेस Smooth. smooth. The frictional force dash with the dash in roughness of the surfaces. The frictional force increase. Sir, D, both B and C. देखो बी एन सी कैसे, देखो चेक करते हैं। सबसे पहले फ्रिक्शन फोर्स, अगर बी ऑप्शन को और देखते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स डिक्रीज विद द डिक्रीज इन रफनेस ऑफ द सरफेस, राइट है। रफनेस कम होगी तो फ्रिक्शन कम होगा। नेक्स्ट देखो, द फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज विद द
इंक्रीज इन रफनेस ऑफ द सरफेस, ये भी राइट है। तो आंसर हो गया डी, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन द बॉडी जस्ट बिगिंस टू मूव इज नॉन एज द, The maximum force of friction when the body just begins to move in the so static friction. ऐसे डायग्राम था, उसमें ये स्टैटिक फ्रिक्शन और फिर ये कर्व और फिर ये नॉर्मल एक तरह से कंटिन्यूस मोशन। तो यहाँ की बात कर रहे हैं, ये मैक्सिमम। Limiting. तुम क्यों बोले? तो याद रखना बेटा, ये डायग्राम कभी भी आपको अगर स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग अपन को फ्रिक्शन सर और begins बोला था ना सर। Static friction में तो मूव ही नहीं करता वो। हाँ मूव ही नहीं करता, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। बेटा वहाँ पे एग्जाम में कोई ऐसे हिंट देने के लिए नहीं आएगा, इसलिए चीज़ें खुद से डायग्राम को याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रिक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन ए सरफेस स्लाइडिंग ऑन अनदर सरफेस इज कॉल्ड द, स्लाइडिंग on a third dynamic friction. डायनामिक फ्रिक्शन, या फिर इसको क्या बोलेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन, Kinetic friction. या फिर क्या बोलेंगे इसको, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। Sliding friction. Friction. नेक्स्ट देखो द स्पेशल शेप ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट experiences least fluid friction is called So streamlining. streamlining। Sorry. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका भी टर्न हो इसका आंसर अंजनी देगी। 11 नंबर क्वेश्चन को अंजनी देखना। का ही टर्न है। हाँ, सपोज यू राइटिंग डेस्क Coincidence. is tilted a little, the book kept on it starts sliding down, the figure showing the correct direction of frictional force acting on it। आपको इसमें बताना है कौन सा फिगर जो है वो करेक्ट है। ओनली अंजनी। सर डी। डी फॉर डॉग, यस सर। वेरी गुड, डी आंसर राइट है। D for क्योंकि Danny। देखो इसका सरफेस जो है वो ये रहा सरफेस, और सरफेस के ऊपर तो लगता है फ्रिक्शन, मूवमेंट इसका किधर है, इस साइड, तो फ्रिक्शन किस साइड लगेगा, इस साइड। तो राइट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स ये डी ऑप्शन जो है वो डिनोट करेगा। सर ये फिगर नंबर बी भी तो सर सेम टू सेम है। फिगर नंबर बी इसलिए सेम नहीं है क्योंकि फ्रिक्शन को यहाँ पे Point ऊपर बताया गया, रोक पॉइंट दिया देखो जहां पे सर स्लाइड रोक हो रहा दिया है। गया, और सर यहाँ पे डी वाले में सर आगे तक जा रहा है वो, मतलब बुक जो है वो आगे तक। नहीं नहीं, आगे तक नहीं जा रहा, ये जो फ्रिक्शन जो फोर्स है वो इस सरफेस के ऊपर काम करेगा ना, इसलिए ये यहाँ पे इसको डिनोट करेंगे आप, ना कि ऊपर, इसलिए ये नहीं है। सर वैसे आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। सर आपने मुझसे क्यों पूछा? क्योंकि ओलंपिक एग्जाम जो ओलंपियाड जो एग्जाम है उसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रिक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू सरफेसेज इज इन कॉन्टैक्ट व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन देम इज कॉल्ड, No relative motion between them. Sir, static friction. स्टैटिक फ्रिक्शन, अब सर कहेंगे राइट हाँ, आंसर। कैसे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन इज मैनली कन्वर्टेड इनटू, आश्वी। Heat energy. हीट एनर्जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग द बेटर लुब्रिकेंट टू बी यूज्ड इन द मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन इज, चलो देखो इसका आंसर होगा टारपेंटाइन ऑयल, क्योंकि कोई भी मशीन होगी उसमें ऑयल सबसे बेस्ट एक तरह से लुब्रिकेंट का काम करता है, ना कि कोई पाउडर, एयर और वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज मोर इन, सर प्लेग्राउंड, क्योंकि मैं ग्राउंड पे गिरती हूँ। प्लेग्राउंड। नेक्स्ट देखो, वंस ए बॉडी स्टार्ट्स मूविंग ऑन टेबल द फ्रिक्शन विच कम्स इनटू प्ले इज, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन या फिर डायनामिक फ्रिक्शन, या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन। Kinetic friction.
नेक्स्ट देखो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट कम्स काइनेटिक into फ्रिक्शन play. भी सर स्लाइडिंग फ्रिक्शन को ही बोलते हैं। यस हाँ। यार जी बता रही हूँ ना। The force of friction that comes into play when one body rolls over another surface is जब से क्लास है कि रोलिंग फ्रिक्शन। rolling friction. These days we use suitcases with wheels because they are easy to carry. they are easy to carry. क्योंकि ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टायर्स हैव कट grooves in them because to increase the friction. to increase the friction. Why we use circular tires? सर बी। B ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 1 मीटर स्क्वायर एरिया इज इक्वल टू ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन? डी डी डी। बेटा कौन सा मैथ लगाया आपने? पता ही नहीं। ये 1 मीटर स्क्वायर एरिया जो था, इस ऐसे क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व किया था, उसमें 2 मीटर स्क्वायर एरिया को मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने का आपको बताया था। तो कैसे किया था? यस याद है कुछ? यस सर। तो आश्वी Sir. याद आया कुछ? यस सर। हाँ, तो अब ऑप्शन उसको देखो। आपने से 100,000 10,000 10 to the minus 10 to the power minus 4 1000 सेंटीमीटर। सर ये क्यूब सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यूब सेंटीमीटर ऑप्शन स्क्वायर। सी। ऑप्शन नंबर ऑप्शन सॉरी सर बी। बी। यार देखो ऑप्शन नंबर होगा इसमें राइट आंसर सी। और आश्वी जो है इसको चेक करेगी जब इसके चैप्टर के अपलोड हो जाएंगे वीडियो, तो उस वीडियो के बाद मेरे को याद दिलाना बाकी लोग कि आश्वी से ये क्वेश्चन सॉल्व करवाना है कि कैसे मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में सॉल्व करना है। कोई नहीं बताएगा, क्लास में कोई नहीं बताएगा, ना स्कूल में कोई बताएगा। जब इसका वीडियो आएगा ना, तब आप वहाँ से सीखना और फिर बाद में देखना। और सीखना क्यों, मैं तो आपको बोला था उस वक्त कि लिख लो इसको, बुक में नोट कर लो इस फॉर्मूला को। किया होगा ना नोट? सर एक मिनट। नहीं अभी नहीं, बाद में, अब बाद में पूछेंगे आपसे। क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, टाइप ऑफ कांटेक्ट फोर्सेस कैन बी। Sir, all of these. देखो कांटेक्ट फोर्सेस जो होंगे, देखो टेंशन फोर्स, नॉर्मल फोर्स और मस्कुलर फोर्स, ये सारे क्या हैं? कांटेक्ट फोर्स के टाइप है। ठीक है। नेक्स्ट देखो व्हेन वी अप्लाई ए स्मॉल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट placed on a rough table such that object does not moves at all, then the kind of friction force between object and table is. सर neither rolling nor kinetic friction. ओके, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नहीं है वो बताओ बेटा, क्या राइट आंसर क्या होना चाहिए इसका? इसका इसका हो सकता है सर वो डायनामिक फ्रिक्शन। डायनामिक तो ये रहा ना, काइनेटिक। स्लाइडिंग क्या? स्लाइडिंग जो काइनेटिक ही कहते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक कैसे हो गया? हाँ तो फिर मैं बोल रही थी। नहीं है सर कॉन्फिडेंस। अब लास्ट ऑप्शन। आंसर तो इसका होगा स्टैटिक। और अंजनी, आप भी जब ये वीडियो अपलोड होगा तो उसमें मैंने उसने एक को आपको ग्राफ नहीं बोला था समझाया। कि सर स्टैटिक बोला था ना। कॉन्फिडेंस कहाँ है? तो तुझे कॉन्फिडेंस नहीं था। अच्छा कॉन्फिडेंस नहीं था।
तो ये जो ग्राफ मैंने बताया था ना, मोशन जो मैंने ग्राफ बताया था, जब उस ग्राफ का वीडियो आएगा तो आपसे भी क्वेश्चन इसके बारे में पूछा जाएगा। याद रखना भाई, अंजनी से इस ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने। यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फ्रिक्शन कैन नॉट एक्ट थ्रू। सर एम्प्टी स्पेस राइट वैक्यूम आंसर। नेक्स्ट, ए फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ वन सरफेस स्लाइडिंग ओवर अनदर इज कॉल्ड। कितनी बार तो पूछ लिया, ये बार बार में एक ही एक चीज आ रही है। फ्रिक्शन। अच्छी बात है। ओके देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 26 जो है ये एक्चुअल में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप स्किप करो फिलहाल के लिए। इसका आंसर आप तब निकाल पाओगे जब आपको फ्रिक्शन की वैल्यू निकालना आ जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन फॉर टू सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट। The sliding friction is more than rolling friction. राइट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन, ऐसा यूनिट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इज। ऐसा यूनिट पूछ रहा है, सर न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होगी यहाँ पे, न्यूटन। है सर ऑप्शन ही सही नहीं है सर, फ्रिक्शन की पास्कल होती है और सर फोर्स की न्यूटन होती प्रेशर है। की क्या होती है फिर? प्रेशर की पास्कल होती है। हाँ हाँ यार मैं आज उल्टी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट दैट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज सैड टू बी इन मोशन। मोशन। मोशन का मतलब ये होता है कि वो चल रहा है। मूव कर सही नहीं यूनिफॉर्म। ए बॉल थ्रोन ऑन ग्राउंड स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स। चलो सेक्शन नंबर डी, इनको मैच करना है। सबसे पहले लुब्रिकेंट्स किससे मैच हो रहा है ये? ऑयल एंड ग्रीस, फ्रिक्शन, ऑयल एंड ग्रीस। हाँ फ्रिक्शन प्रोडक्शन, सॉरी Heat. फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट। 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 व्हील्स, रोलिंग फ्रिक्शन। रोल फ्रिक्शन। बॉल बियरिंग, लेस फ्रिक्शन। Really? नहीं, सॉरी सीलिंग सीलिंग फैन। सीलिंग फैन। सीलिंग फैन में यूज होता है बॉल बियरिंग। स्लोपी फ्लोर, ये होगा लेस द फ्रिक्शन। लेस द फ्रिक्शन। नेक्स्ट देखो, स्प्रिंग बैलेंस, मेजरिंग फोर्स। मेजरिंग फोर्स। मेजरिंग फोर्स। लुब्रिकेंट्स, रिड्यूस फ्रिक्शन। रिड्यूस फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन, ड्रैग। The drag. फ्लूइड फ्रिक्शन में आप इसको ड्रैग से जोड़ सकते हैं। शेप ऑफ एरोप्लेन, स्ट्रीमलाइन। Streamline. स्ट्रीमलाइन शेप होती है। Nature of फ्रिक्शन क्या है? नेचर ऑफ सरफेस। नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है। तो देखो इसके साथ ही अपना जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। काफ़ी इजी चैप्टर था, और आपको जैसे Yes, मैंने sir. बताया कि इसको रिवाइज करना है। इससे फर्स्ट नंबर चैप्टर कंप्लीटली जो है यूट्यूब पे जा चुका है। 5 पार्ट्स हैं, अगर किसी को उसमें किसी भी पार्ट में प्रॉब्लम है तो उसको वहाँ से रिवाइज कर लेना। और एग्ज़ाम से पहले, हाँ एग्ज़ाम से पहले आप एक बार ये वीडियो से रिवाइज ज़रूर करके जाया करो। अगर उस उतना टाइम आपको नहीं मिलता है तो कम से कम इसकी जो एप्लीकेशंस होती हैं और इसमें जो लास्ट में जो चैप्टर के जो नोट्स आते हैं उनको तो कम से कम आप रिवाइज करके जाया करो। ठीक है, यस सर। ओके। आज की क्लास में इतना ही है। कल हम सिविक्स और फिजिक्स दोनों में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।